गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एडुगले चैनल पर क्लास 10 मैथ्स पोलिनोमियल पार्ट 3 के अंतर्गत रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल बताने वाला हूँ। आपने पोलिनोमियल पार्ट 2 जरूर देखे होंगे, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताया था, लेकिन आज के सेशन में आप क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे। अगर अल्फा बीटा गामा 3 रूट हो तो उसमें क्या रिलेशन होंगे, आज ही के सेशन में आप सीख पाएंगे। और पोलिनोमियल के क्या क्या फॉर्मूला होगा अच्छे तरीके से भी आप जान पाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन सॉल्यूशन को भी आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। पोलिनोमियल पार्ट 3, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर यह है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स हो गया 3 रूट वाला, यानी अल्फा बीटा गामा जहाँ भी 3 रूट है तो वहाँ पर हम ये जानेंगे सम ऑफ द रूट हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जब हमारा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी रहेगा तब, यानी क्यूबिक फॉर्म में रहेगा तब। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप क्यूबिक पोलिनोमियल हो जीरो जा रहा है अल्फा बीटा गामा, देन द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। इसको जो है याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका यूटिलाइजेशन होगा। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल। If fx and gx are the two polynomial with gx does not equal to 0, then we can find the polynomial qx and rx such that fx equal to qx into gx plus rx, where rx equal to 0 or degree of the rx is always less than or equal to degree of gx. It means dividend equal to quotient into divisor plus remainder। यहाँ रिमाइंडर जो भी होगा वो डिवाइजर से छोटा ही होगा या जीरो होगा, इसको याद रखना है। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पर। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, find the cubic polynomial with the sum of the zero, sum of the product of the zero taken two at a time and the product of its zero as 2 minus 7 minus 14 respectively। यानी ये जो है तीनों चीज़ जो है दिया हुआ है वैल्यू, तो इसमें लिखना है यही लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देन सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस 14। तो हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी यहाँ एक्स क्यूब हो गया और उसके बाद माइनस
2x² हो जाएगा, -7x -14। तो इसको जो है सो सॉल्व करेंगे, हमारा ये आएगा। तो ये जो है यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ - 3x प्लस x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये a माइनस b है, यानी एक अल्फ़ा का मान इतना है, बीटा का मान ये है, और गामा का मान हमारा ये हो जाएगा a प्लस b। तो इस प्रकार से सम ऑफ द रूट निकालेंगे। 3 है यहाँ से, और सम ऑफ द रूट हमारा a माइनस b प्लस a प्लस b इक्वल टू 3, यानी 3a इक्वल टू 3 आया। इसलिए 3 जो है कैंसिल हो गया, इसलिए a इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका जो है वैल्यू अब निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो ये हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इतना इक्वल टू इतना आया। जब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो हमारा पुटिंग करने के बाद हमारा हो जाएगा b² इक्वल टू 2, यानी b² इक्वल टू 2 होगा तो रूट b इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 आ जाएगा। तो यही जो है हैंस a इक्वल टू 1 हो गया और b इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 एंड -1। लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू दिस एंड गामा इक्वल टू दिस। देन सम ऑफ द रूट इक्वल टू 5/2 एंड अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 3/2। तो अब जो है हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा x³ माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x और माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हर एक का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा पोलिनोमियल ये आया। तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसको जो है फ्रैक्शन जो है नंबर जो है वो छाड़ देना है, बाकी जो है सो वो पोलिनोमियल कहलाएगा, यानी पावर के फॉर्म में जो रहेगा वही लिखा जाएगा। यानी हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 2x³ - 5x² - 4x + 3। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पोलिनोमियल x4 + 2x³ + 8x² + 12x + 18 is divided by the another polynomial, this the remainder comes out to be pq plus px plus q, then find the value of p and q। ये जो है सो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इतना से जो है डिवाइड किया गया है, तो हमारा रिमाइंडर इतना आया। तो इसमें जो है पी क्यू का वैल्यू
ऑब्टेन करना है। तो लिखना है यही, लेट पी एक्स इक्वल टू दिस पोलिनोमियल दिया हुआ है क्यू एक्स इक्वल टू दिस, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई क्यू एक्स देन वी गेट। यहाँ पर डिवाइड करना है तो ये जो है पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया और 5 एक्स स्क्वायर हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो गया, ये 2x क्यूब हो गया, ये 3x स्क्वायर आ गया, फिर 12x उतार दिए हैं तो हमारा फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x क्यूब एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। फिर ये हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18 हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए, तो ये जो है सो साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब हमारा हो गया 2x प्लस 18, 2x प्लस 18 हो गया। तो अब जो है रिमाइंडर हमारा ये आया, तो अब p और q के फॉर्म में ये आ ही गया, तो इसलिए p, अब यहाँ पर देखते हैं p का वैल्यू हमारा 2 हो गया और q का वैल्यू हमारा 3 आ गया, और यही हमको p और q निकालना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई पोलिनोमियल जी एक्स, द कोशिएंट एंड द रिमाइंडर आर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। यहाँ पर जो है पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्यू एक्स इक्वल टू इतना है, आर एक्स इक्वल टू इतना है, तो हमारा फॉर्मूला से ये हुआ जी एक्स इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, यानी इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है सो डिवाइड करना है। तो हमारा ये हो गया जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स क्यूब लिख देंगे, और माइनस 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 हो गया। तो अब जो है सो ऑन डिवाइडिंग दिस बाई दिस वी गेट, अब डिवाइड कर देना है इतना, अब एलिमिनेट फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करते जाना है, वही कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा हर एक स्टेप में फर्स्ट टर्म एलिमिनेट होगा। तो पहले बार में एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, कैंसिल हो गया। अब इसको जो है सो एक माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन चेंज होगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये दोनों टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये रिमाइंडर 0 हो गया, यानी जी एक्स इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हुआ, और यही जो है हमको निकालना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्टेन द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 if 2 of its जीरो आर √2 एंड माइनस √2। तो यहाँ पर जो है पी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, और √2 माइनस √2 ये जो है सो जीरोज है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स जो है सेटिस्फाई करेगा
एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू हो जाएगा। यानी इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट जो होगा वो इसका फैक्टर होगा ही। इसलिए ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू देन वी हैव, इसलिए इसको डिवाइड करना है दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इस प्रकार से हमारा ये कोशिएंट हमारा हो गया 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 आया यानी हम क्या लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 0। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी पहले जो है ये हमारा प्रोडक्ट था सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो कोशिएंट है यानी ये भी हमारा एक फैक्टर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब 2x माइनस 1 इसको भी ये भी है, तो इसलिए जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, 3 गो फैक्टर है इसलिए 3 वैल्यू आएगा। इसलिए दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यानी x का वैल्यू -2√2 आया और x का वैल्यू √2 आया और x का वैल्यू 1/2 आया। यानी इसका जो है all zero of the given polynomial are -√2 and 1/2, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑब्टेन ऑल जीरो ऑफ 3x4 minus 15x³ plus 13x² plus 25x minus 30 if two of the zero are √5/3 and minus √5/3। तो यहाँ जो है पोलिनोमियल दिया हुआ है और इतना जीरो है, इसलिए ये x माइनस √5/3 और ये x प्लस √5/3 ये जो है सेटिस्फाई होगा, यानी जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल हो जाएगा, यानी वो उसका फैक्टर होगा। यानी इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा इतना आएगा, इसलिए ये भी होगा। दैट इज x 3x² minus 5 is the factor of px on dividing px by 3x² minus 5। अब इसको जो है सो डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर हम देखते हैं कि सबसे पहला टर्म जो है मैक्सिमम पावर उसको एलिमिनेट करना है, यानी x², यहाँ x² है तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा 3x⁴ माइनस 5x² आया। यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हुआ प्लस हुआ, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो है सो ये हमारा -15x³ प्लस 18x² प्लस 25x। अब जो है सो -5x लेंगे, चूँकि यहाँ पर माइनस है इसलिए -5x लेंगे, तो इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये एलिमिनेट हुआ। और उसके बाद जो है लास्ट स्टेप में हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा दोनों टर्म कैंसिल हो गया, इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। इसलिए हम क्या देखते हैं, px इक्वल टू q3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30 हो है। और इसका जो है पहले से फैक्टर ये था और अभी जो है हमारा कोशिएंट इतना आया,
तो इसको जो है सो फैक्टराइज कर देंगे, इतना इक्वल इंटू इतना, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो इतना आया। यानी फिर इसका जो है फैक्टराइज करेंगे अगला स्टेप में करेंगे तो हमारा x-3 और x-2 आया। यानी सिंस px equal to 0, then this equal to this equal to this equal to this and this equal to this, यानी 4 वैल्यू आएगा। x इक्वल टू -√5/3 और x इक्वल टू √5/3 और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 आया। और इस प्रकार से thus all the zero of the given polynomial are -√5/2 plus √5/3 और 3 and 2, यही जो है ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक इट। Share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.